नमस्कार। हर दिन की तरह फिर एक बार आप तमाम दर्शकों के सामने मैं हाजिर हूँ। ख़ास जानकारी, ख़ास बातें हर बार लाने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। जानकारी आप तक, सही जानकारी पहुँचे। और आप हमारा चैनल देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। न्यूज़ सब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियोज़ है वो वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगे और उसमें आपको, मुझे लगता है, मेरी सोच है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। लगातार बरसों से देखा गया है, इतिहास के पन्ने में भी लिखे गए हैं कई ऐसी चंद बातें कि शुरू से लेकर अंतिम तक महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण और तमाम चीज़ें, ख़ास करके अगर देखें अपने देश में, भारत की बात करें, कई ऐसे आंकड़े हैं, कई ऐसे सर्वे हैं। उस सर्वे में देखा गया है कि महिलाओं के ऊपर में अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं को डराना, महिलाओं को मारपीट करना, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये तमाम चीज़ों को देखा गया है और देखकर नज़रअंदाज कर इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। कई बार हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में हर दिन कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं। और हमारे पास एक जानकारी आई है कि सोमवार को मुंबई से सटे रायगढ़ के माथेरान के इंदिरा नगर इलाके में एक महिला का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ। और दर्शक से कहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो आप देखें और सोचें, ज़रा समझें कि महिलाओं के बारे में, कि वह हमारी माँ है, हम हमारी पत्नी भी हैं। अलग अलग रूप है महिलाओं का, माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बेटी के रूप में है। इन तमाम रूपों को अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि जितना हमारा अधिकार है, जितना हमारा हक है, उतना महिलाओं का हक है। हर तरफ से, कानून के एतबार से और अगर दिगर और भी एतबार से उनका भी अधिकार है, उनका हक है, वो भी मेरे तरह से हैं। तो इसलिए हमने एक रिपोर्ट सोचा कि आपको एक जानकारी दे दूं। इस संदर्भ में मैं सोचा हूं कि कम से कम आप तक ये बातें पहुंचे और कोशिश होगी कि महिलाओं का उत्पीड़न रोका जाए, उस पर जुल्म, उस पर अत्याचार कम हो और महिलाओं को अपना सोच कर, समझ कर, क्योंकि हक दोनों का बराबर है। तो चलिए शुरू करता हूं और बता दूं आपको कि सोमवार को मुंबई से सटे रायगढ़ के माथेरान के इंदिरा नगर इलाके में एक महिला का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ। सिर्फ 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस जघन्य हत्या की गुत्थी को सुलझाया और दावा किया कि रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक दूधे ने बताया कि पत्नी की हत्या के मामले में उसके पति को मंगलवार को अरेस्ट कर लिया गया है। पति ने अपना गुनाह कबूल भी किया है। सोचने वाली बात है, युगों का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, तमाम युगों के बारे में लोग बखान करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक पति अगर पत्नी की हत्या कर दे तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। जीवन साथी, जिसे अर्धांगिनी कहा गया है, जिसे लाइफ पार्टनर कहा जाता है, लेकिन उसके साथ इस तरह की जघन्य अपराध, क्या इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। दूधे के मुताबिक महिला की पहचान पूनम पाल के रूप में हुई है। पूनम पेशे से नर्स थीं। महिला की पहचान न हो सके, इसके लिए आरोपी ने उसे 2 हिस्सों में काटा और उसके शरीर पर पहने सारे कपड़े उतार दिए। आसपास लगे सीसीटीवी की जांच के बाद जब उसे ट्रेस किया गया तो वह महिला का पति राम सिलोचन पाल निकला। पाल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह न्यू पनवेल इलाके का रहने वाला था। खास यह है कि दोनों की शादी मई 2021 में हुई थी। बताते चलें आपको कि आप शादी की तारीख देख सकते हैं कि 2021 में मई के महीने में और 2022 पड़ने वाला है।
इस पर आप इसके अंतराल को सोच सकते हैं आप। और शादी के बाद माता पिता के घर रह रही थी महिला। जांच में सामने आया है कि शादी के बाद नर्स का काम करने के कारण पूनम मलाड में माता पिता के पास रहती थी। छुट्टी के दिन पूनम पनवेल पति के पास आती थी। यहाँ दोनों 11 और 12 दिसंबर को माथेरान गए थे। शाम 7:30 बजे दोनों ने माथेरान के इंदिरानगर इलाके के साई सदन लॉज में एक कमरा किराए पर लिया था। वहाँ से वे सुबह निकलने वाले थे। और बताते चलें कि उन्होंने गलत नाम से हॉस्टल में रूम लिया था। और पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने लॉज में अपना नाम अमजद खान और पत्नी का नाम रुबीना बेगम दर्ज कराया था। उन्होंने मुंबई में जो पता दिया था वह भी झूठा था। यहाँ से सुबह 9 बजे निकलना था, लेकिन उससे पहले ही हत्या को अंजाम दे दी गई। हत्या के बाद सिर को धड़ से अलग कर रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। सोमवार सुबह सब मिलने के बाद माथेरान पुलिस ने हत्या का मामला केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। और उसे खाई में बताया जाता है कि आरोपी पति ने हत्या के बाद सिर को एक थैली में रख कर उसे खाई में फेंक दिया। सब मिलने के बाद पुलिस की कई टीमों ने जांच शुरू की और सिर बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने चेहरे का मिलान करने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कमरे में एक महिला, एक बार फिर बताते हैं आपको कि सब मिलने के बाद पुलिस की टीमों ने जांच शुरू की और सिर बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस ने चेहरे का मिलान करते आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और एक कैमरे में महिला अपने पति के साथ जाती हुई नजर आई। उस तस्वीर के सहारे सभी लॉज और होटल की तलाश हुई और आरोपी को पनवेल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पनवेल पुलिस को बताया कि वह उसे शक था कि उसकी पत्नी महिला का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये थी जानकारी। अब सवाल ये है कि पूरी कहानी समझने के बाद, पूरी बातें सुनने के बाद ये लिखा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है, लेकिन तमाम जानकारी आने के बाद अगर मेरा समझना है कि अगर आपको, मेरा मानना है कि अगर आपको शक है, शक की बुनियाद पर है। सबसे पहले कहा गया है कि दुनिया में शक का इलाज नहीं है, और अगर आपको शक है तो आप उसके लिए कई तरह के कानून हैं और कानून के पास जा सकते हैं, आप छुटकारा ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह से कहाँ का ये इंसाफ है कि इस तरह की बर्बरता, इस तरह के मामला, ये आए दिन हमारे पास खबरें आती हैं, हम देखते रहते हैं। वो चाहे अखबारों के ज़रिए, चाहे टीवी के ज़रिए, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे फिर यूट्यूब के ज़रिए, चाहे फेसबुक के ज़रिए, तमाम खबरें लगातार दिन ब दिन आती रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध अगर हो रहा है तो हमारे देश में, भारत में हो रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले में अपराध के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे है। लेकिन आपको बता दूं जाते जाते कि आप सचेत रहें, सोच समझ कर चलें और अपने परिवार को परिवार समझें। दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें। गाड़ी चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें और ज़रूरी कागजात अपने साथ रखें। ये हमारे तरफ से ज़रूरी एक सूचना है। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। जाते जाते अगली खबर के लिए इंतज़ार ज़रूर करें। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद।